आप कॉर्पोरेट सेक्टर में? नहीं। आप भी गवर्नमेंट सेक्टर? सरकारी। मतलब आप तीनों गवर्नमेंट? लेट दिस बिल पास। होना चाहिए, लेकिन चीज़ ये है कि किस हद तक होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए वो भी हम लोग को बताना चाहिए बिल में प्रॉपरली। तो अगर मेजॉरिटी अगर लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है तो अभी हम कम काम की बात कैसे कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आप में से कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहेगा? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई जैसा हाल चल रहा है वैसे तो अभी समझ लगता नहीं है कि कॉर्पोरेट में जाने वाला है। नॉन स्किल्ड सिंपली यही तो है कि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो नॉलेज ही नहीं होती है तो वो चाहते भी नहीं है कि आगे बढ़ें, वो अब इसी में रह जाते हैं। कॉर्पोरेट एम्पायर्स हैं, उनके अगेंस्ट ये फाइट है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में और मेरा नाम है प्रखर शुक्ला। मैं आज इस समय कुछ छात्रों से बात करूंगा राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के ऊपर, जो कि हमारे संसद में पेश होने जा रहा है और जिसका अभी उस पर और चर्चाएं संसद में हो रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं, ये इस बिल पे क्या सोचते हैं, ये बिल उनके लिए किस तरीके से मददगार हो सकता है, कि उनके इस बिल के ऊपर क्या जो है उनकी राय है। भाई साहब, आप राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर, ये संसद में अभी पेश किया गया है, जिसमें क्या है कि वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने की बात की, मतलब रिड्यूस किया मतलब वर्किंग आवर्स के बाद कॉल करने के लिए मतलब एक पर्सनल दिया गया है, वैल्यू दी गई कि हाँ इंसान का एक पर्सनल टाइम भी होता है। थिंग इज़ दैट कि इसके कुछ हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। प्रोज में हाँ कि इंसान को अपना पर्सनल टाइम मिल रहा है, बट आई थिंक इसमें भी कुछ हम लोग लिमिटेशंस लगानी चाहिए। लिमिटेशन जैसे कि अगर नेसेसरी काम है, लाइक डॉक्टर्स के हो गए जो बहुत देश हित में या नेशनल इंटरेस्ट में काम आते हैं जो लोग, उनके लिए आई थिंक वी हैव सम लिमिटेशंस कि हम लोग को हाँ होना चाहिए, लेकिन चीज़ ये है कि किस हद तक होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए वो भी हम लोग को बताना चाहिए बिल में प्रॉपरली। दे आर टेलिंग कि हाँ हम लोग बिल ला रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग, लेकिन ये चीज़ है कि किसके लिए होना चाहिए, क्या सबके लिए होना चाहिए, या डॉक्टर्स के लिए भी है ये। अगर कोई पेशेंट एक रात की 10 बजे 11 बजे इमरजेंसी वार्ड में अगर डॉक्टर नहीं है तो क्या पर्सनल बिल के अंदर हम लोग उनको बात नहीं कर सकते? फिलहाल तो अभी कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी पूरी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाती है, जैसे लाइक बहुत सी चीज़ें हैं। अभी हम लोग का रेपो रेट जैसे देख लीजिए 6.1% से 5.2% कर दिया गया है ना। तो चीज़ है कि गवर्नमेंट कर रही है काम, लेकिन चीज़ ये है कि इन्फोर्समेंट पे और मेहनत करनी चाहिए, इन्फोर्समेंट में मेहनत करनी चाहिए। इसमें हम लोग अगर कॉर्पोरेट में भी ला रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें कॉर्पोरेट में भी ऐसी हैं कि जो हम लोग इसमें वर्क करना जो नेसेसरी हैं कॉर्पोरेट के लिए, इकोनॉमी के लिए। SEBI भी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज की चीज़ें हो गई, हम लोग के कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, इंसान की पर्सनल लाइफ है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में अगर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कॉल आफ्टर द वर्किंग आवर्स देन वी शुड कंसिडर इट। और अगर वर्किंग आवर्स के बाद भी अगर उनसे काम लिया जा रहा है तो क्या उसको आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा वेजेस पे करने चाहिए? बिल्कुल वेजेस पे करने चाहिए। ही इज़ गिविंग हिज टाइम, दे हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ, अगर वो अपना वक्त दे रहा है तो आपको देना चाहिए बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो बिल अगर पास होने में इससे किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? सबसे पहले तो इन केस कॉर्पोरेट जो वर्कर्स हैं, अब जैसे कि हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स आ गए हैं देश में, तो इन द सेंस क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है। सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट्स को मतलब क्या कह सकते हैं एक्सटॉर्ट किया जाता है, उनको काम ज़्यादा निकाला जाता है। तो इन थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिग्नेशन फोर्स किया जाता है। अभी तो ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं कॉर्पोरेट में भी। सो आई डोंट थिंक कि ये किसी पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट करेगा इन द लार्जर सेंस। जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है उनको ज़्यादा बेनिफिट करेगा सर। क्या लगता है क्या क्या चुनौतियाँ इस बिल को पास होने में महसूस हो रही हैं? सबसे पहले आपने बताया ये प्राइवेट मेंबर बिल है, तो मतलब किसी इंडिविजुअली MP या MLA ने दिया होगा। तो इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि इसको एज अ किसी पार्टी ने खुद प्रेजेंट नहीं किया है। दिस मीन्स दैट इसको पास होने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ आएंगी, एंड मे बी जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो इसको पास ना होने दे, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है, या फिर प्रेशराइज हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या कितना सहमत आप इनकी बात से? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि प्रेशराइजेशन की सबसे जो इशू है, सबसे बड़ी बात वो है कॉर्पोरेट हाउस। जो बिग कंपनियां हैं जो वेरियस गवर्नमेंट को फंड करती हैं थ्रू इलेक्शंस, वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगी, क्योंकि बेसिकली कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है उसका बेसिक पर्पज़ है प्रॉफिट कमाना। और जहाँ पे भी अगर उसको लग रहा है कि प्रॉफिट हैम्पर होगा तो श्योरली कोई ना कोई स्टेप्स लेगी और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी टू नॉट लेट दिस बिल पास। सो दैट इज़ द इशू। आप में से कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहेगा? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई जैसा हाल चल रहा है वैसे तो अभी समझ लगता नहीं है कि कॉर्पोरेट में जाने वाला है।
मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी कॉर्पोरेट की स्थिति जैसे बता रहे हैं आप, मेरा भाई खुद मेरे भैया हैं, उन्होंने अभी CS कंप्लीट किया है, तो उनको 3.5 LPA का आ रहा था पैकेज, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कंपटीशन है। बताइए इतने मिनिमल वेजेस के लिए, इतने मिनिमल सैलरी के लिए भी इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है। इस पे अब कंपनीज़ क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड करती हैं। मेरे भैया के कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो बता रहे हैं कि हाँ पहले तो रिस्ट्रिक्शंस होता है कि हाँ उठाना है कॉल, खुद का कह सकते हैं वेजेस उतने प्रॉपर्ली नहीं मिलते हैं, सैलरी बॉन्ड साइन करवा लेते हैं, तो जिस वजह से थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है कह सकते हैं। आपके हिसाब से क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को अपनी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस, मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में क्या क्या प्रॉब्लम? मुझे तो एज ऑफ माई, क्योंकि मेरे घर पे हैं को बहुत से लोग कॉर्पोरेट जॉब में, तो प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे बड़ी चीज़ जो जैसे होता है ना कि इंसान एक सर्विस कर रहा है, GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना सर्विस दे रहा है या फिर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो ही इज़ गिविंग, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू गिव द बेस्ट, है ना। लेकिन हम लोग का जैसा हाल है, जो ओनर्स होते हैं वो ऑलवेज ट्राई टू गिव जितना है उसका कम दे। हमेशा ये कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी लिमिटेशन हम लोग के कंट्री में यही रही है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द सर्विस है उसके हमेशा पैसा होने के बावजूद उसका कम ही मिलता है। चीज़ ये है, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है। और सबसे बड़ी चीज़ कॉर्पोरेट में इंसान 9 to 5 जॉब मोस्टली इन अ कॉमन एवरेज अगर ले लिया जाए तो इंसान अपना अच्छा खासा वक्त उसमें देता है, और अगर इतना अच्छा खासा वक्त दे रहा है तो ही नेसेसरी रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ एक अच्छी वेज रिक्वायर्ड करता है। अगर अपना बेस्ट दे रहा है वो, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, तो उसको भी मेरे हिसाब से कंसीडर करना चाहिए अगर वो अपना बेस्ट दे रहा है। दूसरी चीज़ फैमिली टाइम नहीं दे पाता है। फैमिली में जो एक पर्टिकुलरली फैमिली मैन को, एक फैमिली पर्सन को देनी चाहिए, अपने माता पिता, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, वो नहीं दे पाता है। मेंटल स्ट्रेस होता है, सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान मेंटल स्ट्रेस होता है तो फिर दिस लीड्स टू मोर सॉर्ट ऑफ उनकी प्रोडक्टिविटी में असर पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं। इसे कंपनी के नेटवर्क भी जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होती है। सर क्या लगता है कि अगर इसका जैसे बिल जिस हिसाब से पास होने में इसको, सर होता ये है कि संसद में इसको डिस्कशन के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, केवल फ्राइडे की शाम को थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है। सर ऐसे में एक कॉर्पोरेट सेक्टर, एक बहुत बड़ा जो तबका है कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो इस बिल को पास कराना चाह रहा है। क्या लगता है आपको कब तक ये पास हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा उम्मीद आपको लग रही है, या फिर आप कितना इस बिल के पास होने को लेकर के उत्सुक हैं? सर जैसे आपने बोला कि संसद में सबसे ज़्यादा टाइम की बात है, अगर 10 घंटे इस पर बात हो सकती है तो इस पर भी मुझे भी लगता है कि सरकार को इसको कंसीडर करना चाहिए। कि अभी तक 1952 से लेकर के अभी तक केवल मेरे ख्याल से 14 बिल पास हुए हैं। 14 जी हाँ, प्राइवेट मेंबर बिल, और लास्ट बिल 70 में पास हुआ था। तो प्राइवेट मेंबर बिल को पास होना भी एक अपने आप में चुनौती है जी, क्योंकि आमतौर पे संसद में केवल लेजिस्लेटिव बिल्स पे ज़्यादा बात होती है। तो सर क्या लग रहा है कि कब तक ये इस पे कितने डिस्कशंस और होने चाहिए, या फिर आप अगर इसको चाहेंगे इस पे डिस्कशन हो तो आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, या फिर आप क्या एक एज अ सो बेसिकली अगर ये बिल को पास करना है तो कॉर्पोरेट हाउस के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा, जो कंपनीज़ है। तो बेसिकली इसके अंदर प्रोविजंस ऐड किए जा सकते हैं कि अगर कोई काम, इफ़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉर्पोरेट में भी कोई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसको आपको 24 आवर आपको उसके अंदर पूरा एफर्ट मारना पड़ता है। तो उस केस में गवर्नमेंट एक प्रोविज़न बना सकती है कि इफ़ यू आर मेड टू डू सर्टन वर्क फॉर दिस मैनी आवर्स, यू विल बी कंपनसेटेड फॉर श्योर। और उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि दिस पर्सन हैज़ डन दिस मच ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क, सो ही विल बी कंपनसेटेड दिस मच। तो कंपनसेशन का एक प्रोविज़न ऐड होना चाहिए बेसिकली। कंपनीज़ को भी इस लॉ के लिए जो है उनको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। उनका ये कहना है कि हम एक ग्लोबल टाइम हम जो है अपना उसको फिक्स करके रखे रहते हैं। लेकिन सर क्या लगता है आपको, ये कितना हद तक सही है बात? सर कंपनी को ग्लोबल टाइम, सर देखिए बात कंपनी की, द थिंग इज़ दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू प्रोडक्ट देयर बेस्ट। वो अपनी तरीके से चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं होता है ना कि इंसान अपना देख रहा है साइड, अपना प्रोडक्शन का साइड देख रहा है। लेकिन चीज़ ये है कि इंसान कमाई के लिए, जब जान ही नहीं बचेगी तो जान रहेगी तो जहान है ना। तो चीज़ ये है। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को जब भी कोई बिल आना तो सबसे पहले मेरिट्स, हर बिल के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होते हैं। इसके भी कुछ मेरिट्स होंगे, डीमेरिट्स भी होंगे। गवर्नमेंट, मेरा कहना है कि इसका एक प्रॉपर कमीशन होना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपरली बात होनी चाहिए। आर्टिकल 19 को कंसीडर करके लाइफ टू लिबर्टी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिविंग अ लाइफ ऑफ लिबर्टी के साथ डिग्निटी भी कहा गया है। तो इंसान एक जैसी वेजेस है, आप एक प्रॉपर, आप देख लिया अभी मार्केट का ये हाल है कि बीटेक करे हुए लोग 15 से 20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं इंडिया में। मैं आपको हाल बता रहा हूँ, अगर एक नॉर्मल कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से कर ले, ज़्यादा जॉब नहीं है, या 25,000 पर मंथ की बात कर रहा हूँ। चीज़ ये लाइफ टू लिबर्टी में ये है कि इंसान एक अच्छी डिग्निटीफुल लाइफ जिए, एक अच्छी ज़िंदगी जिए।
लाइफ टू लिबर्टी आर्टिकल 19 कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ट्राई किया। मेरा ये कहना है कि प्रॉपर कमीशन बनना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके कॉर्पोरेट लॉस को कंसीडर करना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट करने चाहिए कुछ चीज़ों में जहाँ पे इसकी लिमिटेशन है कम करे, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेसी, हम लोग ह्यूमन से गलतियाँ हमसे होती हैं, हम लोग 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, लेकिन वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू एफिशिएंसी बढ़ा सकें, 80% कर सकें, 90% कर सकें, लिमिटेशन अच्छी कम से कम कर सकें, प्रॉपर ग्रोथ देख सकें नेशन में, अच्छी ग्रोथ के साथ एक अच्छा मेंटल स्ट्रेस कम हो, लोग अच्छी ज़िंदगी जिएँ। लाइक अमेरिका में देख ली कैपिटलिस्ट कंट्री है, लेकिन उनके भी कॉर्पोरेट लॉज ऐसे हैं कि उनका ह्यूमन राइट वॉलेट नहीं होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है, हम लोग को भी इसकी प्रॉपर कमीशन बनानी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, लाइक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। मेरा ये कहना है। क्या सोचते हैं आप इस बिल को लेकर, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो इस समय पेश होने जा रहा है? सर ये राइट टू डिस्कनेक्ट जो बिल है ये पेश होना बहुत ज़रूरी है, लागू होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत लोगों के मेंटल प्रेशर, बहुत जैसे गुड़गांव और मल्टी सिटी में जो लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, तो उन सब चीज़ों में जैसे उनका मेंटल प्रेशर, फैमिली इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। बट इसका एक और रीज़न है कि अब इसको डिफेंड करने के लिए लोग बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होंगी ये इसको पूरी तरीके से विरोध करेंगी, क्योंकि जो बाहर की कंपनियाँ मोस्टली वो हमने देखा है कि रात के समय, रात के 2-3 बजे तक भी वो काम कराती हैं, ठीक है, दूसरे आवर्स में भी काम कराती हैं, तो वो तो इस तरीके को बहुत जल्दी डिफेंड करेंगी। बट ये हमें इसके लिए अब सारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने युवा हैं, सबको एक साथ जुट होकर हमें एक्शंस लेने होंगे। तो किस तरीके से युवा एकजुट हो सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया, मुझे लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल सबसे ज़्यादा शक्ति है, और उसके अलावा हम ये बहुत सारे, जैसे अगर कोई हमसे ज़्यादा काम करा रहा है रात के बजे तक, तो हम लोग उसका प्रूफ दे सकते हैं। सोशल मीडिया पे एक ऐसे कैंपेन्स चलाएं कि ये यहाँ पे हमें दिक्कतें हो रही हैं कंपनी के खिलाफ, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है, मुझे लगता है ऐसा। अगर सरकार सोशल मीडिया की पावर को उतना ना जो है सो, क्योंकि संचार साथी जैसे ऐप भी आए हैं जिन पे सोशल मीडिया पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के प्रोटेस्ट को एक बहुत इम्पैक्टफुल वेपन नहीं माना जाता है, क्योंकि आमतौर पे जो लॉज होते हैं उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका एक अलग होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि और क्या ऐसे प्रोटेस्ट आ सकते हैं, जैसे इन्होंने सोशल मीडिया का, तो आपके हिसाब से और भी क्या प्रोटेस्ट हो सकते हैं, या फिर और क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि आपके द्वारा या एक युवाओं के द्वारा इस समर्थन में, इस बिल के? लगता है कि पार्लियामेंट में जैसे हमारे अपोजिशन के लीडर्स ने इस इशू को उठाया है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सही तरीका है इस इशू को उठाना, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी है और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, कॉरपोरेट एम्पायर्स हैं, उनके अगेंस्ट ये फाइट है। तो उसमें हमें लगता है कि बड़े से बड़े जितने भी लोग हैं वो अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो एक इसमें हम इम्पैक्ट ला सकते हैं, वरना सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इसमें बहुत कम होगा, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो यही सब कॉरपोरेट एम्पायर्स होल्ड करते हैं, तो वो उस चीज़ को अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट में अगर इस इशू को उठा, लाइक वी कैन कनेक्ट टू द लोकल पीपल्स, एज इन आवर कंट्री मैनी आर नॉट इन द सरकारी नौकरीज, ऑल आर ट्राइंग मीन्स basically I want to say like कि There is a very big number of corporate employees. yes, exactly what you said. So we can connect to our local peoples in our surroundings. We can ask them about to making a group and starting a like हम लोग, जैसे इसने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल से हम लोग पहुंच सकते हैं, तो वैसे ही हम लोग लोकल पीपल से अगर जो सोशल मीडिया से इतने इंटरेक्ट नहीं होते हैं, उनका एकजुट होकर हम लोग एक ऐसे ही माध्यम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर के ही ऊपर नहीं, एक देश में जो कॉर्पोरेट सेक्टर का, देखिए प्राइवेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा तबका आता है जो नॉन स्किल्ड होता है। नॉन स्किल्ड जो हमारे यहाँ आसपास में जो लेबर हमारे यहाँ काम करते हैं, जो हमारे जो डेली आप देख रहे होंगे कि रोड पे चलने वाले जो लोग काम करते हैं, इनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनको भी आप देख पा रहे होंगे, इनके साथ भी जो है बड़ी बर्बरता की जाती है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इन पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? गवर्नमेंट इन पे इसलिए नहीं ध्यान दे रही क्योंकि वो, जैसे कि आपने कहा कि वो नॉन स्किल्ड होते हैं, तो वो ना अपने आप को बचाना चाहते हैं। वो पुलिस से जितना हम लोग, क्या एक जो मिडिल क्लास फैमिली बचाना चाहते हैं, कैसे मतलब? आई मीन सिंपली आई वांट टू से लाइक कि उनको, जैसे कि इंडिया में ये कहा जाता है कि जितना हम लोग पुलिस से दूर रहेंगे उतना अच्छा है, तो वो नॉन पुलिस कैसे आई है? पुलिस आई, जैसे कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो इन सब से इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। नॉन स्किल्ड आपने कहा, नॉन स्किल्ड सिंपली यही तो है कि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो नॉलेज ही नहीं होती है, तो वो
चाहते भी नहीं है कि आगे बढ़ें, वो अब उसी में रह जाते हैं। एक इंसान होने के नाते अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर भी तो उनको ध्यान देना चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है कि इंडिया में अभी भी बाहर की कंपनीज कम आ रही हैं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे आप जानते होंगे उसमें लेबर लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं इतने, क्योंकि चाहती है सरकार की इंडस्ट्रीज़ आएँ, तो इसीलिए वो वर्किंग आवर्स पे इतना फोर्स नहीं करती है, जिससे कि लोगों को अभी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का इशू है। तो अगर मेजॉरिटी अगर लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है तो अभी हम कम काम की बात कैसे कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, क्या सोचते हैं आप इस पर? एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में अगर हम देखें तो बहुत दिक्कतें हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखें तो अगर सरकारी नौकरी के बारे में, जैसे हम बीए के स्टूडेंट्स हैं तो बीए के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में, बट सब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि कोर्सेज़ भी ऐसे हैं, कुछ कोर्सेज़ या बीकॉम या बीटेक भी करके लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का जो डेवलपमेंट है इंडिया में अभी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। तो जैसे एम्प्लॉयमेंट ना मिल पाना और एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके साथ ही दिक्कत, ये गैप सा नहीं क्रिएट हो रहा है आपको, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या ये कारण है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण है सरकार और कंपनियों को जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं इन पे ज़्यादा कम ध्यान देना। बिकॉज यहाँ पर है कि आपको काम निकालने से मतलब है। इंडिया में जैसे आप कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, वो भी तो चाहेंगी कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वही हमारी कंपनी को आगे बढ़ाए, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेंगी, तो वो नॉन स्किल्ड को जितना हो सके उतना बाइकआउट करती हैं और दूर करना चाहती हैं। इसीलिए ऊपर से ऐसी चीज़ें ये भी हैं कि इंडिया में तब तक चलाया जाता है काम जब तक कि अगर आपके पास एक ऐसा बंदा है जो 10 लोगों का काम कर सकता है, बहुत स्किल्ड है, तो उसी को यूज़ किया जाता है, ना कि और लोग। ये तो मेन इशू आ रहा है ना कि आप 10 लोगों का काम आप एक ही से ले रहे हैं, से करा ले रहे हैं, और इसी पे गवर्नमेंट के कुछ लॉज नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इस वजह से हर समय कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हैं और लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, क्योंकि उनके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नौकरियाँ और नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल से नौकरियाँ मिलती हैं तो लोग, और उसके ऊपर से भी फैमिली डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज़ होती है कि जब एक बार आपकी नौकरी लग जाती है तो फिर आप छोड़ नहीं सकते हो, तो आपको मजबूरी में वो काम करना ही पड़ता है। बिल्कुल। आप किस चीज़ की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट की? जी, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। प्राइवेट क्यों नहीं कर? प्राइवेट में देखिए, मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था, बीटेक का भी मैंने पेपर दिया, बट मेरे सरकारी कॉलेज कोई नहीं मिला मुझे। और अभी मैं अपने घर के पास ही जो बीबीडी यूनिवर्सिटी है या और भी बहुत सारी मतलब कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेज, उनका मैं हाल देख रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं 4 साल, उसके बाद भी उनकी नौकरी 2 या 3 लाख रुपये साल की पर एनम की नौकरी लग रही है, जितना मतलब कि अगर कोई ठेले वाला अगर उससे ज़्यादा कमा ले रहा है, तो वो चीज़ है। इस वजह से हमने सोचा कि अगर करना ही है तो फिर दूसरी। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं? नहीं, आप भी गवर्नमेंट सेक्टर? सरकारी मतलब आप तीनों गवर्नमेंट? बिल्कुल देख सकते हैं, ये यही रीज़न ही है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप कितनी भी, मेरा एक दोस्त है, उसका बड़ा भाई है, वो 15,000 रुपये में 13 घंटे काम करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि मेरे ख्याल से राइट टू डिस्कनेक्ट आने के बाद तो आपका और ही मन उखड़ गया होगा। नहीं, मैं तो बिलीव करता हूँ कि राइट टू डिस्कनेक्ट कॉर्पोरेट के लिए बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि हार्ट अटैक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें, तो उसका एक मेजर रीज़न यही था। जैसे कि टेंशन बहुत हो जाती है, अगर जैसे कि एक ही एम्प्लॉय पे, हाँ स्ट्रेस तो होगा ही, एक ही एम्प्लॉय पे 10 लोग का काम एक ही एम्प्लॉय करेगा तो उसको टेंशन होगी। फैमिली प्रॉब्लम्स अलग होती हैं कॉर्पोरेट में, तो वैसे ही टेंशन बढ़ती जाएंगी, तो हार्ट अटैक के जैसे इसने कहा चांसेस तो होंगे ही, और ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर कोई कंक्लूड करना चाहे इस पूरे डिस्कशन को केवल 3 पॉइंट्स में, तो क्या होगा? कोई आप बताएंगे? एक पॉइंट आप बताइए, एक पॉइंट आप, एक पॉइंट आप। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनीज़ हैं वो घुमा फिरा के जो हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं, यूथ है, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपसे काम भी निकाला जा रहा है और आप पे मतलब कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, जैसे कि आपसे काम भी निकालेगा, जिस दिन आपका काम निकल जाएगा उस दिन आपको निकाल भी देंगे। तो कॉर्पोरेट में ये भी है कि एक जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आप इस पूरे डिस्कशन कैसे कंक्लूड करें? कोई एक पॉइंट सिंपल सा राइट टू डिस्कनेक्ट के ऊपर। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा पॉइंट है कॉर्पोरेट के लिए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि अगर कोई ये बोलेगा कि मैं इतने घंटे काम नहीं करूँगा, तो उसकी जगह 10 लोग हैं जो कहेंगे कि मैं करने को तैयार हूँ, तो इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होगा। आप बताइए भाई। राइट टू डिस्कनेक्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट में जब एक ही बंदा बहुत मेहनत करेगा और उसके ऊपर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो वो करेगा, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो नहीं कर पाएगा। तो वही कहना चाहूँगा कि राइट टू डिस्कनेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुना अभी हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखी। बने रहिए हमारे साथ सी न्यूज़ भारत पे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला।